गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले एक दो क्लास में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट था, जो कि क्लास चल रहा था। और एक चीज ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी लोग आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है उनको एक दो कॉन्सेप्ट न्यू लगे, लेकिन हम पूरा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री से वो रिलेटेड है, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं एप्लीकेबल होगा, इसके बाद में भी एप्लीकेबल होगा। तो पहले उस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से हम लोग क्या करने जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। पहले भी क्वेश्चंस ही हम लोग कर रहे थे, फिर हम लोग क्वेश्चन ही स्टार्ट करता हूं। जैसे लिखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पहले भी बता चुका था। हमारे पास जो रिलेशन है एंगल मेजरमेंट्स का, वो डिग्री है और रेडियन है, आप लोग को पता होगा। 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं, इसलिए 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन हुआ। और पाई रेडियन को 180 डिग्री बोलते हैं, और 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री हुआ। और उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा मेजरमेंट्स का होता है सेकेंड, मिनट एंड डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 सेकेंड इक्वल टू 60 मिनट, ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिया था। जिनको न्यू लगेगा तो हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे और आप लोग को बताएंगे, है ना। तो अभी हम उसी से रिलेटेड एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। अभी हम कोई फार्मूला ज्यादा नहीं लिखाया हूं, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, इसी सब पे क्वेश्चंस भी कराया था और एक जनरल कॉन्सेप्ट भी बताया था, है कि नहीं। तो उसी से हम लोग आगे प्रोसीड करता हूं। तो देखिए यहां पे बोलता है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड relation between फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा साइन 1, साइन 1 का मतलब 1 रेडियन होता है, एंड साइन 1 डिग्री। साइन 1 का मतलब साइन 1 रेडियन हुआ और साइन 1 डिग्री। और बी में हमने लिखा कॉस 1 एंड कॉस 1 डिग्री, और सी में लिखा tan 1 एंड tan 1 डिग्री, है ना। यहां पे आप लोग को पता होगा रेडियन और डिग्री में रिलेशन पहले भी आप लोग को बताया था। पाई रेडियन इसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री। पाई रेडियन शुड बी 180 डिग्री, और 1 रेडियन जो हमारा हुआ 180 अपॉन पाई, ये डिग्री हुआ अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास होता है ना। और यहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, रेडियन नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे चलता है। ये सब आप लोग को पहले से भी पता था और हम लोग ने डिस्कस किया, है ना। हमको तो वैल्यू नहीं पता है कि साइन 1 रेडियन का वैल्यू क्या होगा और साइन 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको और भी दे सकता है, कॉस 1 दे देगा, tan 1 दे देगा। इसका मतलब आपको ग्राफ लेके चलना होगा, और ग्राफ हमने पहले भी बताया था इसका कि साइन का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ क्या होता है। एक बार रिवीजन पर्पस से बता दे रहा हूं कि साइन एक्स का जो ग्राफ था इस ढंग से था, हमने डिस्कस किया था, आप लोग देख लीजिएगा। और साइन एक्स का वैल्यू रिपीट भी होता है आफ्टर 2 पाई इंटरवल पे। तो साइन एक्स जो हमारा है वो पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई है ना। और साइन एन पाई की वैल्यू 0 बताया था, जहां की एन हमारा इंटीजर है। तो अब जो हम ग्राफ बनाएंगे सिर्फ साइन का, देख लीजिए, और आप लोग मेरे साथ साथ भी बनाते जाइए। देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि यदि मैथमेटिक्स का क्लास हो रहा है तो एक तो होमवर्क नोटबुक लिखिए, जो लिखा रहा हूं उसको, और जो क्वेश्चंस हम यहां पे करा रहा हूं वो आपको सेपरेटली लिखना है। और दूसरा एक रफ कॉपी उसी के साइड रखिए। जैसे सपोज हमने एक क्वेश्चन दिया और हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, रफ पे उसको बनाते जाइए। सपोज आई एम गिविंग 2 मिनट्स टाइम, तो 2 मिनट में यू ट्राई टू गेट इट। यदि आपसे नहीं बनता हो तो हम तो सॉल्यूशन लिख ही रहे हैं,
लेकिन जो क्लास नोट्स होगा उसमें सिर्फ मेरा ही नोट्स होगा, हम ही जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वही सब होना चाहिए, और रफ पे आप उस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम लोग जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं, किसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं? साइन का। देख लीजिए, सारे लोगों को साइन का ग्राफ एकदम पता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, वही दे रहा हूं +1, और मिनिमम वैल्यू साइन की -1 होती है। आप लोग को पता होना चाहिए, और बताया भी था। पता होने का मतलब है कि हमने आपको बताया था। अब साइन एक्स का ग्राफ इस ढंग से जाता, तो हमको ड्रॉ कहां से कहां तक करना है? एक्चुअली 1 रेडियन और 1 डिग्री में तो 90 तक ड्रॉ करता हूं, तो ऐसे ग्राफ जाएगा कुछ इसका। ऐसे ज्यादा हम नहीं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे जाएगा। ये हमारा किसका ग्राफ हुआ? y = साइन एक्स का, है ना। अब देखिए यहां पे ये हमारा हुआ π/2। π/2 रेडियन का मतलब हुआ 90 डिग्री, और 1 कहीं यहां पे होगा 1 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री में वैल्यू इसका ऐसे होगा, देख लीजिए इतना। और 1 रेडियन का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना? 1 रेडियन का मतलब अप्रोक्स वैल्यू 57। तो यहां पे आया, इसका मतलब ये वैल्यू हमारा इतना हुआ। तो आप देख लीजिएगा, जब आप देखेंगे इसको, तो ये वाला वैल्यू जो हमारा हुआ, ये कौन सा वैल्यू दे रहा है? साइन ऑफ 1 रेडियन का। और ये हमारा जो वैल्यू दे रहा है साइन 1 ऑफ डिग्री। इसका मतलब जैसे ही ये रिलेशन आप देखे, तो हमने क्या किया कि साइन 1 लिखिए या 1 रेडियन लिखिए, इट शुड बी ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका भी छूटा होगा वो सारे लोग को हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। जिनको पता है, जो ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं पूरा क्लास, उनके लिए तो ये इजी होगा ग्राफ ड्रॉ करना। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन आया कि साइन 1 रेडियन। अब मान लीजिए आपका 2 रेडियन 3 रेडियन देता हो, तो फिर हम इसी ग्राफ पे चलेंगे ना, इसी ग्राफ पे चलेंगे, है कि नहीं। तो लिख लीजिए इसको, इसी ढंग से आप कॉस का बनाइए। कॉस का बनाएंगे तो कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा कॉस का। तो कॉस का भी ग्राफ आपको पता है, हम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं रिवीजन पर्पस से, और जो जिनको पता है वो आप ऑलरेडी बना लीजिए। सेकेंड जो बता रहा हूं, ये किसका बता रहा हूं? कॉस एक्स का। कॉस एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू, cos x की मैक्सिमम वैल्यू +1, सेम थिंग मिनिमम वैल्यू, ये y हुआ, y डैश हुआ। मैक्सिमम वैल्यू हम देखिए यहां पे ले रहा हूं, ऐसे ले लिया +1, और ये हमारा मिनिमम वैल्यू देखिए -1। फिर हम cos का ग्राफ, अब देखिए cos का ग्राफ यहां से चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। cos का ग्राफ यहां से ऐसे चलता है, ये हमारा cos x का ग्राफ है, क्योंकि हमको ज्यादा तो ड्रॉ करना नहीं है, हमको इंटरेस्टेड, हम कहां से हो? 1 डिग्री और 1 रेडियन से। तो ये आपका तो हो गया 90 डिग्री या रेडियन में, तो देखिए डिग्री लिख दिया हूं। अब जब आप वैल्यू निकालने लगेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया? 1 डिग्री और 1 रेडियन का, है ना। तो क्या लिखूं यहां पे? देखिए ये जो वैल्यू हमारा आ गया ऐसे, ये हमारा क्या होगा? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री यहां पे इतना बड़ा वैल्यू दे दिया, ये हमारा कौन सा वैल्यू दिया? cos 1 डिग्री। अब 1 रेडियन तो यहां पे आ जाएगा ना, अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन मींस 57। इसका मतलब ये वाला वैल्यू हमारा क्या देगा? cos 1 रेडियन। तो हमने क्या कंक्लूजन यहां पे निकाला? cos 1 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 1 रेडियन। ये रेडियन सी लिखिए या नहीं भी लिखिए, ये डिग्री हुआ, ये रेडियन हुआ, 1 भी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है? दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? रेडियन। इसको लिख लीजिए। तो हमारा कंक्लूजन cos के साथ क्या निकला कि cos 1 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन है cos 1 रेडियन से। इसको नोट डाउन कर लीजिए। रिवीजन एक सबसे बड़ा पॉइंट है, और खास करके मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस
जितना क्वेश्चन बनाए। और पहला चीज ध्यान देना होगा, क्लास नोट्स, you should be master on the class notes. That's all. That is your first criteria. Everything is included in the class notes. सारा कुछ बताया जाएगा, कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं होगा कि आपको मिस कर जाएगा कि आप एडवांस लेवल का, जेई मेन लेवल का क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे। हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन हम कराएंगे। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि क्लास नोट्स को आपको मास्टर करना है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को आपको। और मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा खूबी ये है कि लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मूला यू हैव। फार्मूला यहां पे लिमिटेड है, लेकिन प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस, isn't it? While practicing the question, you should build up the concept. This is going to happen in mathematics. Got it or not? और यहां पे तो हम सारा कुछ असाइनमेंट भी देंगे, टेस्ट भी होगा, ये सब भी ध्यान देना है। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब किस पे आ गया? 10 पे। देख लीजिए। और कभी कभी क्या होता है, किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन इजी लगने लगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार दो बार बना लिया, आप भी एक बार बना लेंगे और इस ढंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद इजी लगने लगेगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? ये हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया? cos x का। अब हमारा थर्ड ग्राफ क्या होना चाहिए? tan x का। वही ड्रॉ करता हूं, y = tan x। लेकिन tan x का जो रेंज है -∞ से +∞, tan की वैल्यू होती है। और देखिए हम लोग जब ड्रॉ करता हूं तो इस ढंग से ऐसे किया, x डैश y डैश। इधर से हम ले लेता हूं, क्योंकि tan π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है, वो वैल्यू हमारा क्या जाएगा? ऐसे, है ना। ये हमारा 90 हो गया, π/2 लिखिए या डिग्री में 90। और ये हमारा क्या हुआ? यहां पे 1 डिग्री है ना, ये वैल्यू देखिए, और 1 रेडियन कहीं यहां पे आ गया। ये ग्राफ हम किसका ड्रॉ कर रहे हैं? y = tan x का। y = tan x का। तो आपने क्या देखा यहां पे? ये जो वैल्यू यहां से यहां तक का है, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 1 रेडियन, या 1 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे 1 लिखा है, कहीं पे 1c लिखता है। तो हमारा ये tan हुआ और ये वैल्यू हमारा क्या हुआ? tan 1 डिग्री। तो यहां पे हमसे कंक्लूजन क्या निकला? tan 1 इज ग्रेटर देन tan 1 डिग्री, है ना। बिना वैल्यू जाने हमने क्या किया? रिलेशन निकाल लिया, है कि नहीं? इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन शुड बी इंपॉर्टेंट, है ना। और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, आपके मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा हो आप तुरंत भेजिए उसको कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आई विल सॉल्व इट, और उसको हम लोग भेजेंगे। और जो क्वेश्चन हम भेजता हूं उसको जरूर बनाइए। अभी तो बेसिक चल रहा है, हम मेरा प्लान है कि एक बार ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्लास लेने के बाद फिर आपका एक पैरेलली में कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट करूं, और 2-4 दिन क्लास होगा, तो 2 दिन कोऑर्डिनेट का और 2 दिन ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि कोऑर्डिनेट कम से कम बहुत बड़ा टॉपिक है, और एडवांस के लिए तो बिना कोऑर्डिनेट हम आईआईटी क्रैक ही नहीं कर सकते, ऐसा कंडीशन रहता है, क्योंकि सारा क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है। तो एक और लिखिए इसी में, इफ जैसे हमने क्वेश्चन लिखना हो, आप भी ट्राई कर लीजिए इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करते जाइए। sin to the power 4x/2 प्लस cos to the power 4x, sin to the power 4x/2 प्लस cos to the power 4x/3 इक्वल टू 1/5, है ना। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन कहता है tan square x, मतलब tan square x की वैल्यू निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आप निकालिए sin to the power 8x, sin to the power 8x upon 8 प्लस cos to the power 8x upon 27, इस दोनों की वैल्यू निकालनी। जैसे जैसे ही हमने क्वेश्चन लिखा, आपका क्या काम होना चाहिए? आप इसको सॉल्व करने, क्योंकि एक रफ पेज तो आपको बोला कि आप एक रफ पेज रखिए,
क्वेश्चन जैसे ही मिला आप क्या करें, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। गलत सही मत सोचना है, उसको पहले स्टेप लेना है, सोच के देखिए कैसे इसका रिजल्ट आएगा। और हमारे पास एक बेसिक फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही यूज करेंगे ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की वैल्यू हम यूज करेंगे इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में चल रहा है कि यहां तो साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व है, तो क्या करूं, हम या तो साइन की वैल्यू निकाल लूं या कॉस की वैल्यू निकाल लूं, है ना। तब ना कुछ करेंगे, क्योंकि साइन कॉस दोनों इन्वॉल्व है। तो आप क्या करेंगे, पहले हम साइन की वैल्यू चाहते कि निकाल लें, तो वही कर रहा हूं। और आपको पता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो गिवन एक्सप्रेशन को ही ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं, गिवन एक्सप्रेशन को ही हम कंटिन्यू कर रहा हूं। देख लीजिए, अब जैसे हमने लिखा क्या, साइन टू द पावर 4x/2 प्लस cos टू द पावर 4x/3, ये वैल्यू हमारा 1/5 है ना। रहने दीजिए इसको, इसको हम इसी को सिंप्लीफाई करता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ कीजिए। और कैलकुलेशन में आई थिंक यू आर फास्ट, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, है ना। तो लिख रहा हूं, हमारा एलसीएम क्या हुआ, 6। हम थोड़ा स्लो हूं, आप फास्ट होइए और जल्दी सा कैलकुलेशन कीजिए। 3 sin to the power 4x plus 2 cos to the power 4x, this value is 1/5 हमने लिखा। अब एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, या तो हम साइन में चेंज कर लूं या कॉस में चेंज कर लूं, जिसमें चाहिए। हम क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक को 3 sin to the power 4x है और प्लस 2, इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेता हूं का होल स्क्वायर। और इसको यदि हम इधर भेजेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा और इधर जाएगा तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। वही किया, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वही लिखा। इसको सॉल्व कीजिए, जब तक हम सॉल्व करेंगे तब तक लगता है आप लोग आंसर भी ले आएंगे। तो हमको इसमें साइन में सारा टर्म हमने क्या किया, साइन में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब हमको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब साइन की वैल्यू आएगी। साइन का जैसे ही निकल जाएगा तो हम कॉट का भी, टेन का भी कॉस का निकाल लेंगे तो टेन का निकल जाएगा। तो क्या करूं यहां पे, 1 प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला लगाया, 6 कैलकुलेशन किया, आप भी कीजिए। अब देखिए यहां पे तो 2 साइन टू द पावर 4x है और 3 का 2 प्लस 3 5 और इंटू 5, यहां पे हमारा हो गया 25 साइन टू द पावर 4x, है ना। अब देखिए अब हमारे पास बचा क्या, -4 और 5, तो -20 साइन स्क्वायर एक्स -20। अब क्या बचेगा, 2, अब 5, 2 जा 10, इधर ले आइए तो 4। देखिए ये सारे लोगों को आ गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए कि सारे लोगों को आया कि नहीं। अब आया होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए ये हम लिख सकता हूं 5 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटू 5 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर।
ये लिखने का मेरा मकसद ये है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आपका आ गया। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमने यहां से क्या लिखा, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होल स्क्वायर है, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू 2/5। जब साइन निकल गया तो आप कॉस भी इजीली निकाल सकते हैं, तो यहां से लिख लेंगे वी नो दैट WKT मींस वी नो दैट cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस 2/5, तो ये वैल्यू हमारा 3/5 आ गई। देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/5। अब तो tan का रहा है ना, आप तो इजीली निकाल लेंगे। tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, वही लिखना होगा। तो हमारा पहला रिजल्ट में क्या आ गया, दे आस्किंग द वैल्यू नाउ लिख लीजिए यहां पे tan स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5, 3/5, तो आई थिंक 2/3 यू गॉट इट, वन आंसर। और सेकेंड वाला क्या पूछ रहा है, 1/8 साइन टू द पावर 4x प्लस 1/27 cos टू द पावर 4x, है ना। तो साइन टू द पावर 8x है साइन, हाँ, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देता हूं और इसको हम लोग होल स्क्वायर कर लेता हूं। एक्चुअली क्या पूछ रहा है, साइन टू द पावर 8x अपॉन 8 cos टू द पावर 8x अपॉन 8, तो ऐसे कर लीजिए, ये इजी होगा। ऐसे नहीं करके इसको ऐसे कर लीजिए, 8 है ना, तो स्क्वायर ऑफ पावर 4, स्क्वायर एंड पावर 4। व्हाई वी डूइंग दिस, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पता है, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता है, वही पुट कर लिया 1/8, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 होल टू द पावर 4 प्लस 1/27 हो गया, और ये 3/5 होल टू द पावर 4। इसको कैलकुलेशन करके आप लोग 2 मिनट का टाइम लीजिए और बताइए क्या रहा आंसर। वही आंसर हो गया, लिख लीजिए इसको। आ गया होगा आंसर आप लोग का, इसको कैलकुलेट करेंगे। 2/5 होल टू द पावर 4 1/27, और ये कैलकुलेशन हमारा फाइनल आंसर जो है 1/15 ये आएगा। अब एक और क्वेश्चन लिखिए इसी ढंग का। राइट प्रॉब्लम, यहां पे एक क्वेश्चन है, हमने लिख रहा हूं कि इफ cosec x प्लस cot x, if cosec x plus cot x equal to 5, then find sin x। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, cosec x plus cot x should be 5, then they are asking कि find what sin x cos x। लेकिन एक चीज रखना होगा कि हम यहाँ पे कंडीशन, बहुत सारे बुक में क्या है कि वो सिर्फ ऐसे ही लिखेगा, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि x जो है वो किस क्वाड्रेंट में है,
ये हमको पता होना चाहिए कि x एक्चुअली हमारा किस क्वाड्रेंट में है, तभी हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं वेयर x lies in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो x की वैल्यू है वो कहां लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग को पता है, थोड़ा सा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, ऐसे आप लोग एक्सपर्ट हैं, पहले भी हम लोग बताया था। ऐसा ये होता है, इसको हम लोग 0 और 2 पाई बोलते हैं। ये हमारा पाई बाय 2 है, ये हमारा पाई है, और ये 3 पाई बाय 2 है। इसको हम लोग यहाँ पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और इसका कॉसेक जो है ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और इसका उल्टा जो होता है कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस और सेक, ये सब कुछ हम लोग बता दिया था। जो न्यू होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाद में हम एक बार सारा कुछ बता देंगे। इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। इसका मतलब कह रहा है कि आपका जो वैल्यू x की है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, मतलब सारा वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही, है ना। और एक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है cosec x प्लस cot x, जो कि वैल्यू है 5, तो कहता है फाइंड sin x। क्या करेंगे आप, एक ही इक्वेशन है, एक और इक्वेशन हमारा बन जाता तो इजी होता ना। तो यहाँ पे cosec x प्लस cot x देगा, या आपको sec x प्लस tan x भी दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, we know that cosec square x minus cot square x, this value is 1, ये तो होता ही है ना। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही लिख देता हूं यहाँ पे, cosec x प्लस cot x लिखा, और फिर इधर क्या लिखा, cosec x माइनस cot x। सारा क्वेश्चन जो हम लोग करा रहा हूं, एक बार फिर से आप क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखिए, और देखिए कि फिर से आपसे ये बनता है कि नहीं। तो cos x माइनस cot x ये हमारा 1 हो जाएगा, और एक्चुअली cos x प्लस cot x की वैल्यू 5 है ना, तो 5 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। cosec x प्लस cot x 5 है, और cosec x माइनस cot x हमारा क्या हुआ, 1/5। नाउ हम लोग क्या लिखता हूं, फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, cosec x प्लस cot x, ये वैल्यू क्या हो गया 5, ये तो दिया ही हुआ है। अब हमको चाहिए sin x, इसको हम लोग ऐड कर लिया, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम cosec x, दिस वैल्यू इज 5 प्लस 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 26/5, और इसको आप लोग cosec x है ना, तो थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, तो ये sin x हो जाएगा, है ना। तो ये 5/13 हो जाएगा, देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/13, और sin x की वैल्यू आपको पता है कि इट्स लाइंग अपॉन -1 से 1, ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर आ गया, उसी समय आपको बोलना होगा नॉट पॉसिबल, है कि नहीं। वो जानकारी के लिए बताया था, सारे लोग को पता है, आप लोग को सिर्फ रिवीजन पर्पस से उसको एक बार देख लेना है। एक और क्वेश्चन लिखिए, जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं मैथ में, जितना क्वेश्चन बना सकते हैं, वही आपके कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेगा कि कितने कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया मैथमेटिक्स में। अभी हम सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है, और ये हमको लगता है 2-3 क्लास में हम पढ़ा चुका हूं, सिर्फ बेसिक। अभी हमने कोई फार्मूला नहीं लिखा है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा है, साइन का डोमेन क्या होता है, कॉस का क्या होता है,
tan का क्या होता है, सारा ग्राफ डिस्कस किया है कि नहीं। अब देखिए यहां पे हम एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको, ये फाइंड, ये ध्यान दीजिएगा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x1 plus 2 times sin x2 plus 3 times sin x3 plus so on dot 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 n times sin xn, है ना। यहां पे क्वेश्चन है कि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो आपको पहले भी पता था कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। कोई भी पूछेगा कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। यहां पे मैक्सिमम लगाया है, यही मान लीजिए जेई मेन में पूछ दिया, ऐसे नहीं पूछेगा मैक्सिमम। तो यहां पे जैसे sin x1 है, तो इसका जब हम मैक्सिमम कर रहा हूं, तो आपको लिखना होगा कि वी नो दैट sin x1, कुछ भी हो, x1 हमारा कोई भी वैल्यू होगा, लेकिन ये वैल्यू लाई कहां से कहां तक करेगा, -1 से +1, है ना। सपोज आप लिया sin x2, ये भी वैल्यू हमारा लाई करेगा -1 से +1। ऐसे ही sin x3, ऐसे ही सपोज sin xn हमने लिया, तो इट्स वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 से +1 ओनली। और हम इसको मान लेता हूं सपोज s, है ना। तो s का इसको मैक्सिमम लिखना है, तो sin x1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, 1, और sin x2 का भी 1, तो 2 into 1 लिख लीजिए, 3 into 1 लिख लीजिए, प्लस so on डॉट 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 n into 1 लिख लीजिए, है कि नहीं। तो ये मैक्सिमम क्या हो, 1 + 2 + 3 प्लस so on डॉट 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 n। तो सम टू n टर्म आप पढ़े होंगे, n into n plus 1 by sum to n term of any arithmetic progression 10th क्लास में। मान लीजिए पूछता हो कि सम टू 100 निकालिए, तो क्या करेंगे, 100 into 100 1/2, है कि, लिख लीजिए इसको। इसी पे हम थोड़ा सा चेंजिंग फील कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स में क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो क्वेश्चन बनाने में फिर हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट में हम चेंजिंग कर रहा हूं, देखिए क्या, इफ सेम थिंग लिखा, sin x1 प्लस sin x2 प्लस sin x3 प्लस so on डॉट 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 sin x 100 इक्वल टू 100, इक्वल टू 100, देन फाइंड, यहां पे लिखता हूं फाइंड cos x1, कंसेप्चुअल है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको जेई मेन में देगा, कभी कभी एडवांस में भी पूछ देता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी एडवांस में पूछा जा चुका है आईआईटी में इस ढंग का, इसलिए अभी तो नहीं, अभी तो जेई मेन में ही पूछेगा। तो मान लीजिए हमारे पास दे दिया sin x1 प्लस sin x2 प्लस sin x3 so on डॉट 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 sin x 100, द वैल्यू इज 1। तो पूछता है फाइंड cos x1 प्लस cos x2 प्लस so on cos 100 की वैल्यू क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सोचिए और बताइए तो क्या होगा। यही वाला कॉन्सेप्ट लिखना है क्या, देखिए यही कॉन्सेप्ट हमको लिखना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो xn के जगह पे आप 100 ले लीजिए, क्योंकि 100 तक का ही हमको काउंट करना है कि नहीं।
तो यहां पे एक्स एन के जगह पे हम क्या लेते हैं, एक्स 100 है ना। अब देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन, व्हाट इज गिवन, साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस सो ऑन डॉट 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 साइन x 100, दिस वैल्यू इज 100। और आपको पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1। यदि आप मैक्सिमम लेंगे, साइन x1 का मैक्सिमम 1, साइन x2 का मैक्सिमम 1, साइन x100 का मैक्सिमम 1, then only 1 plus 1 plus 100 time is 100। यदि किसी एक का वैल्यू 1 से छोटा हुआ, ऐसे सोचिए, आप बोलेगा ना कि क्यों आप 1 ही ले रहे हैं, हम 1 से छोटा लेंगे, क्योंकि साइन x1 का तो वैल्यू लिख रहे हैं -1 से +1 होता है। बहुत कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। Suppose you are telling you why you taking maximum value, we should say suppose sin x1 is 1/2. Suppose if you taking the value less than 1, then what is going to happen? One value must be more than 1, then only sum should be 100। यदि किसी एक का आपने 1 से छोटा ले लिया तो दूसरे वैल्यू को 1 से बड़ा लेना होगा, तभी ना 100 होगा। और आपको पता है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू हम 1 से छोटा नहीं ले सकते हैं। एक ही पॉसिबिलिटी है 100 होने के लिए कि सारे का मैक्सिमम होना चाहिए, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। ये तभी 100 होगा जब ऑल शुड बी मैक्सिमम, है ना। ऐसे लिखता हूं, साइन x 100 इसको भी मैक्सिमम ही होना है और इसका वैल्यू 1 होना है। ये तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल टू x2 सो ऑन डॉट 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 x 100 90 डिग्री पे आप लोग पढ़े होंगे, π/2 cos 90 sin 90 is 1, और तब हमारा cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x1 x2 प्लस सो ऑन डॉट 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 cos x 100, ये सब cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसको लिख लीजिए। ओके, यहां पे हम अब एक दो कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको थोड़ा समझिएगा, सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है यहां पे हम साइड में इसीलिए कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में, है ना, उसी का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें भी 7-8 क्लास लगेगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या एप्लीकेशन होगा, आप लोग को पहले पता था कि लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, having roots अल्फा एंड बीटा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बताने जा रहा हूं, हम बस बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन होगा, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेबल होता है, वो ध्यान देना है। तो सम ऑफ द रूट आप लोग को पता है, इसका वैल्यू होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। यदि ये हमारा क्वाड्रेटिक किसमें है, x² में, हमारा क्वाड्रेटिक किसमें है, x² में। अब यहां पे देखिए
नोट 1 लिखा रहा हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास ऐसा इक्वेशन हो, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए हमेशा 0 नहीं होगा, कोएफिशिएंट 0 होगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये बेसिक थिंग्स है, आप लोग को पता होगा। मान लीजिए ऐसे लिखता हो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। यहां पे क्वाड्रेटिक हमारा क्या है, यहां पे हमारा क्वाड्रेटिक किसमें है, साइन स्क्वायर में है। मतलब हमारा क्वाड्रेटिक किसमें है, साइन में। तो अल्फा बीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दिस वैल्यू इज माइनस बी बाई ए, एंड साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये वैल्यू हमारा सी बाई ए हो जाएगा। यदि क्वाड्रेटिक हमारा साइन में है तो ऐसे लिख दिया, यदि क्वाड्रेटिक हमारा कॉस में है ऐसे ही लिख देता हूं। ऐसे लिख लीजिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए आपका क्वाड्रेटिक tan में हो गया, a tan स्क्वायर एक्स, a tan स्क्वायर एक्स प्लस b tan x, इससे ज्यादा हमको भी नहीं जानना है, बस इतना ही। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस बी बाई ए, है ना, और tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। मतलब क्वाड्रेटिक किसी एक में होना चाहिए, है ना। देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, तब हम एक क्वेश्चन इसी पे कराता हूं। एक क्वेश्चन अब देखिए, ये तो क्वाड्रेटिक होगा, हम उसको जिसमें भी होगा एक में क्वाड्रेटिक लिखेंगे और उसके बाद tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब इसी में एक क्वेश्चन लिखता हूं, अब क्वेश्चन लिखेंगे तो उसको अरेंज करना होगा। यदि क्वाड्रेटिक नहीं है तो आपको बनाना होगा, और एक ही में बनाना होगा, या तो साइन है तो साइन में, या तो कॉस है तो कॉस में, या तो tan है तो tan में। ये नहीं कि एक साइन में रहेगा एक कॉस में रहेगा, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए, इसे हमने लिखा, if alpha and beta are roots of equation, alpha and beta are roots of equation a tan x plus b sec x equal to c, है ना, then find, पहला क्वेश्चन लिखा tan अल्फा प्लस tan बीटा, दूसरा क्वेश्चन लिखा tan अल्फा इंटू tan बीटा, तीसरा एक और लिख लेता हूं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। अब देखिए, हमने तो बोला था कि आपका क्वाड्रेटिक किसमें रहना है, यदि ये निकालना हो तो tan में होना चाहिए, यदि ये निकालना हो तो साइन में होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपका साइन में ही देगा, आपका tan में ही देगा और तुरंत फार्मूला लगा लेंगे। आपके पास तो इक्वेशन ये है, और जैसे ही इसको देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक लग भी नहीं रहा है आपके दिमाग में, अरे ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो हम लगाएंगे कहां से फार्मूला, हमारा ये बनेगा कहां। पहले ही देखते ही आपके दिमाग में लग गया कि अब ये तो सर बोले थे क्वाड्रेटिक होना है तब होगा, ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये तो लीनियर है। तो आपका क्या काम करना है, आपको इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। हमारे पास फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। तो देख लीजिए कैसे बनेगा। इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। हर एक क्वेश्चन जो करा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप थ्योरेटिकल थिंग्स से सोचना है। और सारा क्वेश्चन आप ये देखेंगे कि आपके पास तो फर्स्ट आया ना,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसको कैसे हमको हैंडल करना है, कैसे इसको बनाना है, ये पूरा चीज आपको समझना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन बना रहा हूं और इसको आप इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में भी रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला काम है कि क्वाड्रेटिक टैन में होना चाहिए, है ना। तो गिवन एक्सप्रेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, a tan x, और इसको हम लोग माइनस सी करके उधर कर लेता हूं माइनस बी सेक एक्स, ऐसे कर लिया। tan में क्वाड्रेटिक लाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। अब क्या कर लेता हूं, देखिए a tan x माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। सारे को tan में लाना है, a प्लस बी, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac tan x। क्या लिखा, माइनस 2ac tan x, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो गया, b स्क्वायर और 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ना। अब जो क्वाड्रेटिक हमारा है वो क्या करेंगे कि tan में क्वाड्रेटिक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज 1, सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख दिया, माइनस 2ac tan x प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको 1 मान लीजिए। अब तो ये क्वाड्रेटिक हमारा आ गया किसमें, tan में। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक किसमें आ गया, tan में। अब तो सीधे फार्मूला लगा देंगे ना। अब यहां से हम लोग क्या लिख लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस बी, तो माइनस लगा देता हूं, माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो गया पहला का आंसर। दूसरा क्या था, tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये हमारा क्या होगा c अपॉन ए, तो c हमारा क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दूसरा निकल गया। और फॉर थर्ड अगेन कंसीडर, किसको हम लोग को कंसीडर करना है, a tan x प्लस b sec x इक्वल टू c। अब हमको थर्ड निकालने के लिए फिर से हम इसी को कंसीडर करेंगे। क्यों इसको कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि अब जो हमारा क्वाड्रेटिक होना चाहिए अब वो साइन में पूछ रहा है, हो सकता है कॉस में भी पूछेगा। अब हमको किस में पूछ रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन किस में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक साइन में। फिर उसी एक्सप्रेशन को लेके चला, a tan x प्लस b sec x इक्वल टू c, इसको तो हमने tan में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि ये पूछ रहा था tan में वैल्यू ना। अब हमारा वैल्यू किस में चाहिए था, साइन में, तो साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल, a साइन x अपॉन कॉस x लिख दिया प्लस b अपॉन कॉस x लिख दिया इक्वल टू c लिख दिया, है ना। और यहां से a साइन x प्लस b इक्वल टू c कॉस x हो गया। हमको एक्चुअली किस में चाहिए था, साइन में, तो उधर ही रहने देता हूं, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो क्या हुआ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x, आप लोग भी करते जाइए, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन x c स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग को अरेंज कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक साइन में आ गया तो एक साथ लिख लीजिए, उधर से आएगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग को समझ जाना है पूरा। जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारा तो कैसे करेंगे, ओके। देखिए अब ये पूरा क्वाड्रेटिक हमारा हो गया,
ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कैपिटल बी साइन एक्स प्लस सी। तो क्या पूछ रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, थर्ड वही है ना, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा एक जो कॉन्सेप्ट रहा वो किसका था, साइन का, जिसमें कि क्वाड्रेटिक हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए, या तो साइन में हो या कॉस में हो या टैन में हो, ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको चेंज करना होगा, ये ध्यान देना है। और दो तीन बात और जो बार बार बता रहा हूं, होमवर्क नोटबुक रहना चाहिए, वो रफ रहे उससे नहीं मतलब है, लेकिन क्लास नोट्स जो पढ़ाता हूँ वो एक सेपरेट नोट्स आपको बनाना है, सारा क्वेश्चंस को उसमें लिखेंगे, कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो इसमें करा रहा हूँ वो ट्रीट कभी कभी कॉन्सेप्ट की तरह से करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन से आप बहुत सारा, जैसे यही कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट से हमको बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे। ये एक्चुअली किसका है, रूट्स हो तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। इसके पहले का क्या कॉन्सेप्ट था, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, साइन रहेगा कॉस रहेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था, इजंट इट। अब नेक्स्ट यू राइट, एक लिखिए, इजी है राइट, इस टाइप के कैटेगरी का क्वेश्चन आप बना सकते हैं आराम से। इसको लिखिए, इफ tan square x equal to 1 minus lambda square, where lambda lying between 0 to 1, ये कंडीशन दिया है, then find the value of, then find sec x plus tan qx into cosec x in terms of lambda। किसमें निकालना है इसकी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है, क्या, tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स क्या दिया, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहां दिया है कि लैम्डा हमेशा 0 से 1 के बीच में हो, यदि लैम्डा की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाता है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए वो कंडीशन दिया कि मतलब आप ऐसा नहीं बोले ये डिफाइंड ही नहीं है। मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाती है तो उस केस में वो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए बोला कि आप 0 से 1 के ही बीच में निकालिए, मतलब आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो वैलिड है ना, आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो वैलिड है, ऐसा ना बोले कि ये वैलिड है ही नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि आईआईटी पूछा है, आईआईटी पूछता है तो क्वेश्चन भी परफेक्ट रहता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब सारा कंडीशन दिया रहेगा, ये नहीं बोलेंगे कि आप क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे रहता है जिसमें कंडीशन लगाएंगे तो पता चला पार्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड ही नहीं है ना। तो हमको लैम्डा के ही टर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये टोटल एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर लेना है ना, तो वही कर रहा हूं, देख लीजिए, कंसीडर करिए, आप लोग भी प्रोसीड करिए, यदि निकल जाता हो, हम स्लोली लिख रहा हूं, आप थोड़ा फास्ट कीजिए कहीं हो जाता हो, हम चाह रहे हैं कि सारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट किसमें हो जाए, tan में, तो हमारे पास sec x है प्लस tan q है cosec x है, x लगा लीजिए,
क्या करता हूं, sec x को कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस ये बचा tan qx इंटू cosec x अपॉन sec x। cosec x अपॉन sec x, तो cosec x sin cos में कन्वर्ट कर लीजिए, तो sec x हमारा बचा और 1 प्लस tan क्यूब x हुआ, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो cos x अपॉन sin x। और ये वैल्यू आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कॉट में आ गया, तो sec x इंटू 1 प्लस tan qx इंटू cot x, और एक tan इंटू cot का वैल्यू 1 लगा लेता हूं, वही लिख रहा हूं, तो sec x रहने दीजिए, और यहां पे बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि 1 tan x इंटू cot x की वैल्यू 1, और sec x का वैल्यू होता है इट्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज 1। अब tan स्क्वायर x 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर है ना, तो टोटल वैल्यू हो गया 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर टू द पावर, देखिए कन्वर्ट हो गया 3/2 में। इसको लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, राइट। जैसे लिखा हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC, क्या लिखे, इन ए ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B, ऐसे लिखा, अब प्लस cos C ऐसे लिख दिया। करा कि कोई ट्रायंगल है ABC और उसमें वैल्यू किसका निकालिए, इन ए ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B प्लस cos C, है ना। आप लोग तुरंत इसको बना लिए होंगे, बना के आंसर लिखिए। ट्रायंगल ABC जहां पे भी हो, इसका मतलब कैपिटल ABC डिनोट्स द एंगल। जहां पे भी इस ढंग का क्वेश्चन है, आपको क्या समझना है कि कैपिटल ABC हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ABC, तो ये तो हमारा एंगल हो गया इन ए ट्रायंगल ABC। तो आप सीधे लिखेंगे वी नो दैट A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमेशा 180 होता है, पाई। अब हमको कहता है किसकी वैल्यू निकालने के लिए, नाउ यू फाइंड cos A प्लस B प्लस cos C ना, तो cos A प्लस B हमारा क्या होगा, पाई माइनस, वही लिखता हूं, cos पाई माइनस C प्लस cos C। अब पाई माइनस C, तो पाई तक माइनस C हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, माइनस cos C होता है, और प्लस cos C, इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0। लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल।
ऐसा बहुत सारा यूज करेगा कि इन ए ट्रायंगल, आपको घबराना नहीं है और तुरंत वैल्यू लिख देनी है उसकी। एक और लिखिए ऐसा ही, राइट। Prove that sine to the power 8a minus cos to the power 8a, this is equal to sine to the power 8a minus cos to the power 8a, this is equal to sine square a minus cos square a, sine square a minus cos square a into 1 minus 2 sine square a cos square a, 1 minus 2 sine square a cos square a, इसको बनाइए। ये सब तो आप तुरंत बना लेंगे। आपके साथ साथ मैं भी लिख रहा हूं, आप भी इसको प्रोसीड कीजिए। जैसे जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो रफ में आपको लिखेंगे और आपको पता होगा कि क्वेश्चन तो हमने खुद बना लिया, वो भी ठीक है, और हम जो बनाता हूं वो भी लिख लीजिएगा उसको। अब जैसे इसी को हम लोग करेंगे, प्रोसीड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड कीजिए। तो साइन टू द पावर 8a लिखा माइनस कॉस टू द पावर 8a लिखा। इसका तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, हमको सिर्फ पता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहां पे हमने लिखा साइन टू द पावर 4a का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4a का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ये तो पता ही है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आप लोग लिखेंगे क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a, है ना। और इधर आपका क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a, है ना। इसको भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे एक्सपैंड कर लीजिए। ऐसे लिखूंगा इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट वाले टर्म को, और दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेकेंड वाला टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सेकेंड वाले टर्म को हाउ टू राइट, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, एंड इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर minus 2ab, this value is 1. Now here we are getting sin square a minus cos square a, और यहां पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा sin square a प्लस cos square a का होल स्क्वायर, और माइनस देखिए 2 sin square a cos square a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी वैल्यू हमारा क्या हो गया 1। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो आप आराम से बना लेंगे, इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, लेकिन इसको हम लोग कैसे स्प्लिट कर रहा हूं वो सिर्फ दिखा रहा था, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो दो तीन चीज अब ध्यान इसमें ये देना है, इस टाइप का क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद कुछ फार्मूला इस पे लिखाएंगे, तब प्रोसीड करेंगे। और इसी में नेक्स्ट क्लास में जो बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारे स्टूडेंट को उस पर कंफ्यूजन होता है।
वो कंफ्यूजन वही इनइक्वालिटी का, कि जैसे उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर दैट शुड बी ग्रेटर देन लेस देन, ये सारा कंडीशन पे तो कुछ पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इजंट इट। तब तक जो हमने क्वेश्चन भेजा है उसको आप बनाइए, और जो न्यू है उनको फिर से हम रिसेंड कर दूंगा, उसको ट्राई कीजिए, अभी से ट्राई करना, जो नहीं बनता, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ही चल रहा है, इसका मतलब कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट हम इसमें डेवलप ही नहीं किया हूं कि बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हो। कुछ क्लास के बाद, 4-5 क्लास के बाद इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग को, तो वो फिर हम लोग करेंगे, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू मीट, ओके, थैंक यू, वेलकम।